बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक पाकिस्तानी यारस गाड़ी पर है। 2019 मॉडल गाड़ी है और टोटल ये गाड़ी चली हुई है जनाब 1,38,000 किलोमीटर। इस गाड़ी के अंदर जो मसला है वो इतने किलोमीटर चली हुई गाड़ी के अंदर आना नहीं चाहिए। मसला क्या है, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो जनाब गाड़ी के अंदर मसला यह है, कस्टमर क्लेम कर रहा है कि जहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ पर ऑयल के ड्रॉप गिरते हैं। अब ये वाला जो है ऑयल यहाँ से लीक हो रहा है, ये इंजन और गियर के सेंटर में जहाँ पे कपलिंग होती है वहाँ से जो है ये ऑयल लीक हो रहा है। ये गियर ऑयल है या इंजन ऑयल है ये तो हमने देखना है, उन्होंने सिर्फ आके बताया कि जी ऑयल गिरता है। तो इतने किलोमीटर चली हुई गाड़ी के अंदर अगर ये मसला आता है तो उसकी वजह क्या है, हमने जो है वो बेसिकली इसकी वजह तलाश करनी है कि वजह क्या है और कौन सी चीज़ जो है वो लीक हो रही है। तो इस गाड़ी का जो है वो जनाब हमने इंजन गियर ये देखें खोला है, तो ये वाला इसका गियर की हाउसिंग है ये यहाँ से बिल्कुल खुश्क है। ठीक है जी, ये खुश्क होने का मतलब क्या है कि जनाब इसके पीछे जो है ना ये वाला जो है इसका टार कन्वर्टर, जिसको अक्सर हम मैकेनिक भाई कद्दू भी कहते हैं, ठीक है जी, टरबाइन, इसकी बैक साइड पे एक छोटी सी सील होती है, वो सील अगर लीक हो तो वो हाउसिंग लीक होता है। लेकिन इसका जो है ये देखें स्टार्टर फ्लाई व्हील जो है यहाँ पर जो है वो निशान है ऑयल के, ये वाला, ठीक है जी। अब ये वाली जो चीज़ होती है ये होती है जनाब क्रैंक के साथ लगी होती है, मतलब कि ये इंजन वाली साइड पे लगी होती है। इसके जो है वो ये देखें सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो सीपेज है ऑयल की, मतलब कि गाड़ी का जो है वो गियर ऑयल लीक नहीं है, इंजन ऑयल लीक है। तो इंजन ऑयल कहाँ से लीक है, ये देखें यहाँ पर वो स्टार्टर फ्लाई व्हील लगा होता है और यहाँ से जो है ये देखें इसको हम मेन सील भी कहते हैं, फ्लाई व्हील बैक सील भी कहते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ नाम इसके हैं। यहाँ से जो है इसका इंजन ऑयल सीपेज हो रही है, सिम रहा है यहाँ से इंजन ऑयल। और ज़ाहिर है जब गाड़ी चलती है तो बहुत ज़्यादा हज़ारों RPM होते हैं, ठीक है, गाड़ी जैसे जैसे चलती है कभी 2000 RPM पे, कभी 4000 पे, पता नहीं गाड़ी घंटा चलती रहे 2 घंटे चलती रहे, तो यहाँ से जो है इसका इंजन ऑयल जो है वो सीपेज होती रही, यहाँ पर जो है नीचे गिरता है और यहाँ से जो है वो फिर आहिस्ता जो है वो नीचे गिरता था। ठीक है जी। अब मतलब ये है कहने का कि यार गाड़ी सिर्फ देखें 1.25 लाख 1 लाख यानी 30,000 किलोमीटर गाड़ी टोटल चली है और यहाँ से जो है वो इंजन ऑयल इसका लीक होना शुरू हो गया, जबकि ये इंजन ऑयल यहाँ से लीक होना नहीं चाहिए। ये फॉल्ट कम से कम जो है गाड़ी को 2-3 लाख किलोमीटर चलने के बाद जो है वो इसके अंदर आना चाहिए। तो फिर इसकी वजह क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल से, तफसील से। ठीक है जी, इसके अंदर से वो हमने सील निकाल ली है, मेन सील जो होती है ये वाली, ठीक है, यहाँ से निकाल ली है क्योंकि वो क्रैंक के ऊपर जो है वो चलती है। ठीक है जी। अब ये देखें इस सील को ज़रा थोड़ा सा गौर से देख लें, ये मैंने बाहर निकाली है, ये सील यहाँ पे चलती है। ठीक है जी, वजह ये हो सकती है कि जी क्रैंक के ऊपर कोई दाग ना हो, ठीक है जी, जिसकी वजह से सील कट रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो है ये देखें इसका गियर का जो है फाउंडेशन ये भी ऐसे टूट गया कि जैसे गाड़ी जो है ना कोई 12-13 मॉडल हो, को 3-4 लाख किलोमीटर चल गई हो ना, इस तरीके से टूट गया है। ठीक है जी, ना हम इस गाड़ी को कोरोला के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ना इसको हम विड्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि विड्स गाड़ी जो होती है उसके भी फाउंडेशन 2-3 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी नहीं टूटते, फाउंडेशन चलने लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब ये देखें ये हमने ये वाली सील नहीं मंगवाई है, ये है इसकी पुरानी सील। अब इसके अंदर मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ कि देखें लाखों रुपए की जो है वो गाड़ी है और उसके अंदर चीज़ चेक करें, इसकी ये किनारी चेक करें कितनी बारीक है, अब इसकी चेक करें जो हमने सील मंगवाई है मार्केट से। ठीक है जी। अब ये वाली जो सील है ना ये देखें इससे मोटी भी है, जो हमने नई मंगवाई है ना चौड़ी, ये देखें यहाँ से जो है ये देखें ये सील थोड़ी सी मोटी भी है उससे। और ये देखें इसके अंदर जो है और क्या क्या फ़र्क है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है जनाब। अब ये वाली जो पुरानी सील है ना इसकी ये देखें किनारी के अंदर यहाँ पर एक होता है स्प्रिंग, ये वाला, ठीक है जी, जिसने रबड़ को किसी भी रोटेशनल पार्ट यानी शाफ्ट वगैरह के ऊपर टाइट करके रखना होता है रबड़ को, कि ऑयल वगैरह जो है वो लीक ना हो। अब इस स्प्रिंग की सेहत चेक करें, ये कितना पतला सा बारीक सा स्प्रिंग है कि जैसे ना कोई छोटी सी केम की या किसी ऐसी छोटी शाफ्ट की जो है ना किसी छोटी गाड़ी की सील हो, इस तरह का इसका स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग देखें जो हमने सील मंगवाई है मार्केट से, ठीक है, ये देखें मैं दोनों आपको जोड़ के दिखाता हूँ, ज़रा इनके अंदर फ़र्क देखें। क्योंकि इस स्प्रिंग ने जो है वो रबड़ को टाइट रखना होता है कि पुली के ऊपर किसी जो है वो चीज़ शाफ्ट के ऊपर के ऑयल लीक ना हो। अब ये वाला जो स्प्रिंग है ना ये देखें, अब जो पुरानी सील का स्प्रिंग है ना वो मेरे ख्याल से 3 स्प्रिंग हो ना कम अज़ कम, तो फिर जो है वो नई सील के स्प्रिंग के बराबर हो सकते हैं।
ठीक है। जब स्प्रिंग बारीक होगा तो ज़ाहिर है लीकेज तो फिर होगी जल्दी हो जाएगी। जब स्प्रिंग जो है वो मोटा होगा तो उसका जो है वो टेंशन उसकी ज़्यादा होगी, वो यानी ज़्यादा तड़ दे के रखेगा रबड़ को शाफ्ट के ऊपर, और जो है वो ज़्यादा साल जो है वो चलेगी, ज़्यादा किलोमीटर तक जो है ना सील लीक नहीं होगी। तो खैर ये वाली सील जो है इसको इंजन के अंदर लगाते हैं और लगा के फिट करते हैं। फिट करने के बाद जो है वो गाड़ी को चेक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जनाब कंप्लीट कर ली है सारी करके, अल्हम्दुलिल्लाह हम रोड के ऊपर निकले टेस्ट ड्राइव के ऊपर, ठीक है। क्योंकि गाड़ी जो है वो कुछ चलेगी, चलने के बाद जो है वो फ़ौरन पता चल जाएगा कि ऑयल जो है वो नीचे से सिमता है ना या नहीं सिमता, ठीक है जी। तो गाड़ी को हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यार कंपनीज जो है वो थोड़ा सा जो है वो एंड कंज्यूमर का सोचा करें कि यार लाखों रुपये लेते हैं तो यार कम अज़ कम जो है वो इनको जो देखें को 500-700 रुपये की आइटम है, कोई महंगी आइटम नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो पूरी लगनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट ड्राइव करके आए हैं, तो किसी तरह की जो है अल्हम्दुलिल्लाह सीपेज नहीं है। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये सील जो डाली है ये साल चलेगी इंशाल्लाह, जेन्युइन सील से अच्छा चलेगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।